बहुत सारे धर्मगुरु ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर भगवान शिव की कृपा है, मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है, मैं लोगों के जीवन का कल्याण कर रहा हूँ। अगर उनके ऊपर भगवान शिव की या भगवान हनुमान जी की कृपा है तो ये तो सच में है फिर। उन्होंने देखा, हमारे भगवान है। कल ही हमारे शाम को प्रोग्राम था, जी। वहां पर किसी ने हमको पूछा कि मुझे प्रभु से मिलना है, मेरा संसार में कोई प्रभु से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता प्रभु है की संसार प्राप्ति हो में, जाए। प्रभु से मिलना है। रोने लड़ गई लड़की, हाँ। मुझे राधा से मिलना है, मुझे कृष्ण से मिलना जी। है। मैंने कहा कि तुम कभी नहीं मिल पाओगी और जिंदगी भर रोती रहोगी। ऐसा क्यों? उसने कहा कि क्यों? हाँ। मैंने कहा कैसे मिलोगी? अच्छा। या जिस रूप में है उस रूप में तुम उनको पहचान नहीं पाओगी तो कैसे मिलोगी? हाँ। मैंने पूछा कि चलो प्रभु कहाँ है ये बताओ पहले। हाँ। तो बोली प्रभु तो हमारे अंदर है। जी। अगर प्रभु तुम्हारे अंदर है तो तुम किससे मिलने जा रही हो? जी। किससे मिलना चाहती हो? और प्रभु अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे पास में जो बैठे हैं उसमें प्रभु नहीं है, हाँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें प्रभु नहीं है, संसार में जितने जीव है उसमें प्रभु नहीं है, तो कहाँ कहाँ प्रभु नहीं है? मुझे ये बताओ। आपने कहा कि आप किस भगवान की हाँ। पूजा करते हो, किस भगवान के दर्शन करते हो? जी। मैं हर इंसान में, 84 लाख के हर जीव में, जी। हर वस्तु में उस यहाँ तक कि ईश्वर सोफा, को टेबल। देखता हूँ और उसकी पूजा करता हूँ। मतलब आपका क्या मतलब है कि कण कण में ईश्वर, भगवान का वास भगवान है। का वास है, ईश्वर का तो वास फिर है। हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, हमें पूजा पाठ नहीं नहीं करनी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये वो व्यक्तिगत संस्कार जैसे अपना हैं। निर्णय है। नहीं गुरुजी, व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन जो फिलहाल मैं भी समझना डर चाह के रहा नहीं हूँ। जाना चाहिए, खुशी से डर के नहीं जाना चाहिए। हाय हेलो करने जाइए ना। हाँ। आप जाते हैं ना कहीं भी। जी। लेकिन गुरुजी हम देखते हैं, जैसे आपने अब कहा, तो जैसे कहीं जागरण हो रहा है, कहीं भगवान का बड़ा बड़ा देखते हैं हम, जागरण होता है, उस वक्त हम देखते हैं बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बालों को खोलकर वहां पे उनका वो शुरू हो मेरे ऊपर जाता काली है। माता का हाँ, वास हमने आ बहुत से मंदिर में, अभी चूंकि मैं मेरठ से हूँ तो मैं अब यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ आपसे कि मेरठ में एक मंदिर है। मैं उस मंदिर में जाती हूँ और मैंने अक्सर देखा है कि जब शाम के वक्त वहाँ आरती होती है तो वो बड़ी जबरदस्त तरीके से होती है आरती। और मैंने अक्सर देखा है गुरुजी, वहां पर 6-7 महिलाएं ऐसी होती ही हैं जो जिनके ऊपर काली माँ आती है और वो बालों को कोई एकदम। काली माँ नहीं आती है। हाँ, मतलब ये क्या होता है फिर गुरुजी? सेल्फ हिप्नोसिस। अच्छा। ये इंसान अपने आप में मान लेता है कि मेरे में काली माँ आ रही है, मेरे में हनुमान जी आ रहे हैं, मेरे में ये आ रहे हैं। कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। और उस काली माँ को, उस हनुमान जी को या किसी भी देवी देवता को क्या ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनमें आएंगे वो? आप उनको देखिए, वो कोई भी आध्यात्मिक नहीं है, कोई संत नहीं है। आज तक किसी भी पहुंचे हुए संत में, किसी भी पहुंची हुई महिला में, आध्यात्मिकता में पहुंची हुई महिला में नहीं आए। और जनता कितनी मासूम है गुरुजी, वो जाके तुरंत पैर छूना शुरू जनता कर तो देती बेवकूफ है, बेवकूफी रहेगी वो। और ये एक बिजनेस कॉन्सेप्ट भी है। मैं आज नहीं, मैं 40 साल 50 साल से कहता हूँ, बिजनेस में था जब। यू आर ए फूल इफ यू डोंट मेक पब्लिक फूल व्हेन द पब्लिक इज रेडी टू गेट फूल्ड। एग्जैक्टली। तो यहाँ जनता आती है, प्रणाम करने आती है, तो इनको बाल, ये सेल्फ हिप्नोसिस है। इनको लगता है कि हमारे में आती है तो आती लग जाती है। जागरण में आपने कहा कि लोग नाचने लग जाते हैं, भाव विभोर होते हैं। हम भी कई ऐसे हमारे प्रोग्राम गए जहाँ पर भजन कीर्तन होता है, हम भी करते हैं भजन कीर्तन, तो कई लोग नाचने लग जाते हैं या हमारे जाने के पहले नाचने लग जाते हैं और लोगों को लगता है कि वाह देखो कितनी भक्ति है इनमें। हमारा प्रवचन के बाद में हमसे मिलने आते हैं, गुरुजी आपसे बात करनी है। बोलो क्या? गुरुजी मेरा मन वश में नहीं है, बहुत डिप्रेस रहती हूँ, मेरे परिवार में ऐसा है, पति ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं। अरे अभी तो तुम भाव विभोर में थे, वो खत्म हो गया और संसारिक ये सब, ये द्वंद्व शुरू हो गए। तो कहाँ भक्ति भाव, कहाँ माता? माता वहीं आ सकती है। अगर कोई माता है जिसको हम मानते हैं शुद्ध चेतना है, वो वहीं आ सकती है जहाँ शुद्धता है। अशुद्धता में कोई माता नहीं आएगी।